सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ने का जज्बा रखते हैं। रुकने वालों को रास्ते नहीं, बहाने मिलते हैं। अगर जीतना है तो खुद पर विश्वास और मेहनत जारी रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज ही चुके हैं और समय हो ही चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आपका वोट और नतीजों के साथ आपको हम रोजाना मिलते हैं रात को 9 बजे, रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे जनमत में। और जनमत में आज के मुद्दे भी बेहद खास हैं। आज कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपके साथ हम साझा करेंगे, जिनसे आपको अवगत कराएंगे। एक नजर उन मुद्दों पर भी जरा डाल लेते हैं, कौन से आपके लिए मुद्दे, क्योंकि हर मुद्दे पर एक पोल होगा। पोल में आपका जवाब, उसका विश्लेषण आज हम आपको जनमत में दिखाएंगे। ठीक है, वक्फ बोर्ड पर गुंडागर्दी। देखिए, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के लिए अब कुछ तो होना चाहिए। अब इसके विद्रोह के नाम पर गुंडागर्दी, हुड़दंगबाजी चल रही है। कहां पर चल रही है वो आपको दिखाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की कब्र हटाओ। भाई, औरंगजेब की कब्र भारत में क्यों है? इसका केवल विरोधी करते रह जाएंगे क्या? या फिर अब जो वीएचपी की तरफ से मांग, हिंदू संगठनों की तरफ से मांग उठाई गई है, उस पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? इंतजार हमको है, हम मुहिम कब से चला रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था और राम मंदिर। भाई, लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा। आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, राम मंदिर बनने से पहले बहुत से कयास लगाए जाते थे, ये बना लो, वो बना लो। मस्जिद के बारे में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन राम मंदिर के लिए बहुत उदाहरण थे। फला बना लेते ये हो जाता, फला बना लेते तो ये हो जाता। लेकिन राम मंदिर ने जनता के पैसे से तो निर्माण इसका हुआ ही है। जनता का पैसा क्या होता है? प्रभु का पैसा है। लेकिन जनता ने जो दान दिया उससे मंदिर बना, और इस मंदिर ने एक बहुत बड़ा टैक्स जो है, समझ लीजिए सरकार को ही योगदान दे दिया। सरकार क्या योगदान दे सकती है राम मंदिर में, लेकिन राम मंदिर ने सरकार को क्या योगदान दिया है? ये प्रभु की कृपा है। प्रभु का आशीर्वाद क्या है वो आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अधर्मी औरी, वैसे बहुत मशहूर ये व्यक्ति हो गया था, लेकिन इसने क्या कर दिया वैष्णो देवी के इलाके में, उस पूरे क्षेत्र में, इसका भी विश्लेषण बेहद जरूरी है। क्या नशा किया है या फिर कुछ खाया है मांस मदिरा? विस्तार से आपको इसके बारे में भी समझाएंगे। चलिए, अब ये तो थे मुद्दे, और आज का मेरे पीछे की तस्वीर भी हम बदलेंगे और हम देखिए बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। देखिए, जनमत में बात करेंगे वक्फ पर संसद में चल रहे हंगामे और सड़क में, देखिए सड़क में चल रहे हंगामे और सड़क पर हो रहे विरोध की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जहां कई विपक्षी दलों और कट्टरपंथी संगठनों ने इस विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। विपक्ष और AIMPLB का दावा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह विरोध धार्मिक अधिकारों के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को बनाए रखने के लिए हो रहा है? क्या विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जों को बचाने की कोशिश कर रहा है? AIMPLB के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, RJD, DMK, AIMIM, NCP, शिवसेना, UBT और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसका तो होना ही था, UML जैसे दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये वही दल हैं जो हमेशा वक्फ बोर्ड को सरकारी संरक्षण देने की वकालत करते आए हैं, ताकि वक्फ संपत्तियों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन और अवैध कब्जों पर रोक लगाना है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि AIMPLB और विपक्षी दलों का यह विरोध असल में वक्फ बोर्डों के दुरुपयोग और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। बड़ी सच्चाई यह है कि पूरे देश में हजारों एकड़ सरकारी और निजी संपत्तियां वक्फ के नाम पर हड़पी गई हैं, और इस पर सवाल उठाने वाले हिंदू संगठनों को कट्टरवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश होती रही है। जब सरकार ने इन कब्जों पर लगाम लगाने और पारदर्शिता लाने की बात की, तो विपक्ष और तथाकथित मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक अधिकारों का हनन बताकर विरोध शुरू कर दिया। यह विधेयक सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति के तहत लाया गया है, ताकि वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन
सुनिश्चित हो और हिंदू समाज की जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष से धार्मिक रंग देकर एक नए विवाद को जन्म देने की कोशिश में लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या भारत में कानून सबके लिए समान होगा या फिर मुसलमान जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ विशेष वर्गों को कानून से ऊपर रखा जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन में पहुंचे एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा काम विरोध करना है क्योंकि यह बिल असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं है बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इनकी नीयत खराब है, ये चाहते हैं कि दो समुदायों में दूरियां बढ़ें। और देखिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार आप वो बाइट जो है, प्रतिक्रिया जो है वो भी सुनिए। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पदाधिकारी ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में सोमवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन में जमीयत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस व ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जैसे ये मजहबी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। साथ ही इस पर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा जो चाहती है हम उससे सहमत नहीं है। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है इस पर विपक्ष का। बीजेपी पार्टी है और इनकी जो ओरिजिनल संस्था आरएसएस है, ये इस मुल्क में कभी भी शांति का माहौल नहीं होने देते हैं। ये इनका मूल मकसद है। ये इस तरह के कभी किसी मंदिर का, कभी किसी मस्जिद का, कभी वक्फ का, इनको ऐसा न ऐसा मुद्दा करता रहना है जिससे इनकी वोट जो है, जो हिंदू कंसोलिडेशन जो इनका मेन प्रिंसिपल है, उस पर चलता रहे। तो इसलिए ये तो हटेंगे नहीं, कोई और नया मुद्दा ढूंढेंगे, उसके बाद कुछ और ले आएंगे, वक्फ पास करा लेंगे, फिर कुछ और ले आएंगे। इन्होंने हटना नहीं है, हिंदुस्तान में शांति नहीं होने देंगे। वक्फ की जब जेपीसी थी वहां भी हमने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जब आएगा वहां भी स्पष्ट कर देंगे। हमारी घोषित नीति है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम उससे सहमत नहीं। We had been very clear that Congress Party, as on the Waqf bill issue, Congress Party is very clear that we oppose that bill. But many organizations can have many kind of protest. But for us in the Parliament, we are united with the India Alliance partners, our colleagues. We are working on with them in the floor of the Parliament in JPC. When it was bulldozed also, we had all worked together. We will deal with that in Parliament. अब इस पूरे हंगामे पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ किए जा रहे विरोध पर कहा कि सिर्फ राजनीतिक विरोध है। अभी बिल आया भी नहीं है, हमने 428 पन्नों की अपनी रिपोर्ट दी है। सरकार अभी उस आधार पर संशोधित बिल लाएगी, उसके बाद उन्हें बात करनी चाहिए। बिल आया नहीं है, कानून बना नहीं है, फिर क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमाए हिंद हो या एआईएमआईएम हो या विपक्षी दल हो, उन्हें बुलाया जा रहा है। लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कहीं भी वक्फ की जमीन नहीं बेची जा रही है। क्या कुछ कहा है बीजेपी के द्वारा, वो भी सुनिए। केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पर सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या
ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है, सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार DM को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं DM को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब DM को अधिकार नहीं होगा। DM से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। देखिए, वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, जमीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। मेरा आज भी यह प्रश्न है कि एक इनके साहबजादे कोई खड़े हो जाएं और कहें कि 20 पीढ़ियों से मेरे यहाँ यह चला आ रहा है कि सम्राट अकबर ने अपनी 7वीं बेगम को कहा था कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ कर रहा हूँ, तो मैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे सदस्य इस देश में रहें कि हम सब बंगाल की खाड़ी में चले जाएं। यह देश कानून से चलता है। जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति का मालिकाना हक उसका है। आप खुद बताएं, एक तरफ तो आप वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आके कहते हैं कि यह अल्लाह को दी गई बहुत बड़ी इबादत है, तो क्या गैर कानूनी इबादत अल्लाह स्वीकार करते हैं कि नहीं, इस पर भी मुस्लिम लीग को बताना है। सियासी राजदानों के बीच क्या बयानबाजियां हो रही हैं वो आपने सुनी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गुंडागर्दी जो सड़क पर दिख रही है और सरकार को जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, आखिर इस प्रदर्शन के पीछे असल वजह क्या है? जब ये जानने के लिए सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर गया तो जंतर मंतर पर किस तरह से इन कचमुल्लों ने उन पर हावी होने की कोशिश की है वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि सुदर्शन न्यूज के संवाददाता हमेशा की तरह से इस बार भी जमकर डटे रहे और इनका उन्हीं की भाषा में इनको कट्टरपंथियों का जवाब दिया। देखिए संवाददाता सूर्य प्रताप सिंह और सागर कुमार की ये खास रिपोर्ट। देखिए यहाँ इतने सारे लोग हैं पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कुछ और लोगों से आप बात करोगे? कुछ सवाल पूछ लो, एक दो। बात हो रही है ना, आप सुन क्यों नहीं रहे भाई? अरे वो भाषण है, मुझे भाषण सवाल नहीं पूछना है आपसे। नहीं भाषण और सवाल में प्रोग्राम पूरा होने के बाद सबसे बाइट्स लीजिएगा। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा जवाब मिलेगा। दिस इज आवर आंसर। जवाब मिलेगा, जाइए। दिस इज आवर आंसर। देखिए किस तरीके से छुपा रहे हैं, ये पोस्टर लगा दे रहे हैं, शकल भी नहीं दिखा रहे हैं कैमरे पे, और इतने सारे लोग हैं। मैं सबसे बात करोगे आप? एक दो सवाल पूछ लो आपसे। वो कर रहे हैं बड़े हमारे, एक दो सवाल बात वे कर रहे हैं ना। देखिए सब जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे नहीं पता इनको पता है कि नहीं पता ये क्यों यहाँ पर आए हैं, लेकिन इन पे ये बात करने को तैयार नहीं है। इनसे सवाल पूछूं तो पोस्टर लगा दे रहे कैमरे के आगे, और नारा देखिए यहाँ नारा लगाए जा रहे हैं, पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं एक बार। एक दो सवाल पूछ लो आपसे। क्यों, रीजन क्या है? वक्फ बोर्ड का बिल वापस लो। अच्छा, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ पे है ऐसा कुछ? वक्फ बोर्ड का बिल वापस लो। देखिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इन रटा हुआ एक दो लाइन है। वक्फ बिल मीडिया आउट, गोदी मीडिया आउट, गोदी मीडिया शुड नॉट बी हियर। गोदी किस बात की गोदी? सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, सवाल पूछो। ये प्रोटेस्ट साइड बाहर जाओ, बाहर जाके सवाल पूछो आपसे। नहीं गोदी मीडिया सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं, सवाल नहीं पूछ सकता मैं। सर आप मेरी सवाल पूछ रहा हूँ यार, ऐसे कैसे कर सकते यार? नॉर्मल सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने। देखिए किस तरीके से यहाँ हमें भगाया जा रहा है। 2-3 लाइन रटा दी गई है इनको कि बस ये बोलना है कि बिल वापस लो, बिल वापस लो, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा है। पहले ही गोदी मीडिया करके यहाँ से देखिए मीडिया वालों का विरोध किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस देश में क्या हो रहा है। इतने सारे लोग हैं भाई साहब, इतने सारे लोग हैं, सवाल तो भगाया जा रहा था, विरोधी होता है वो। आप चुप रहो, आप चुप रहो।
देखिए इतने सारे लोग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। 2-3 लाइन जो है रट ली गई है कि बिल वापस लो, और इनसे अगर कोई सवाल पूछते हैं तो पहले ही पोस्टर लगा देते हैं, पोस्टर लगा दे रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारा शकल मत दिखाओ, वहां जाके बात करो। अगर एक आदमी यहाँ स्पीच देने आया तो इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? इस चीज को और क्या झूठ नहीं बोल रहा है क्या? जब हमारे बड़े बोल रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? अरे तो आप यहाँ खड़े हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके मन में भी तो कुछ होगा। तो बता तो रहे, लिखा है, बोर्ड लिखा हुआ है। अरे लिखा क्या होता है? यहाँ पोस्टर चिपका के चले जाओ, फिर सारे लाइन से पोस्टर चिपका दो यार, जब बोलना ही नहीं है तो। जब पोस्टर ही सब कुछ बोल रहा है तो देख सकते हैं क्या हाल है इनके। रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं लोग। फिलहाल बोलने पर पोस्टर लगा दे रहे हैं, सवाल पूछने पर पोस्टर लगा दे रहे हैं। अभी मैं जंतर मंतर पर हूं और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। आइए एक बार इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और किस तरीके से जो इतने सारे यहाँ लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? बोलने को मना करा। बोलने को मना किया है? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज। कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पर क्या आपका क्या मांगे क्या आप लोगों की? वो हजरत जी बताएंगे वहाँ। आपको नहीं पता? तो मतलब आप लोगों को खड़ा कर दिया बस? खड़ा नहीं किया, पता है हमारे नहीं बोलता बड़े आदमी। देख लीजिए, आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे हम कुछ। आप बोलेंगे? बोलने को मना कर दिया है। किसने मना किया है? बस हमारे बड़ों ने मना कर दिया। उनको दिखाइए ना। पर अगर आप लोग पोस्टर लेके खड़े हो तो बोलोगे ना, आप लोगों को मुद्दा तो आपको पता है ना। देखिए अभी लिखा हुआ है, हम लोग रोजे में हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, अभी बयान सुन रहे हैं, इसलिए आप इसमें पढ़ लीजिए, खबरें बना लीजिए। नहीं, पर एक सवाल एक दो तो पूछूंगा ना। आप लोग खड़े हैं, धूप में खड़े, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बात ऊपर तक जाने के लिए तो सवाल पूछना जरूरी है। ये बैनर इतना बड़ा हम लोग बैनर फिर दिखाओ भाई, बैनर दिखाओ, पूरा दिखाओ इनको, बैनर दिखाओ पहले, पूरा बैनर दिखाओ, बैनर देखे, बैनर बोलने के लिए मना किया गया है। रोजा है, रोजा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नदीम है। तो बोलने के लिए क्यों मना किया गया? बोलने के लिए किसने मना किया है? सब बोल रहे हैं बोलने के लिए। बोलने के लिए वहाँ बोला जा रहा है, आप सुनिए, इसलिए उसको रोजा है, अब बैनर ये सब लिखा हुआ है। एक दो सवाल पूछ लूं? जो बोल दिया वो ठीक है। तो देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर तो खड़े हैं, पर सवाल पूछने पर कह रहे हैं कि मना किया गया है, बहस मत करो। बैनर दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से ये इतने भारी तादाद में विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल कर रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। सबसे सवाल पूछा लेकिन कोई भी नहीं बोल पाया। एक दो और आप बोलोगे? बोल रहे हैं वो, आप तो आवाज दे रहे हैं, रोजा हमारा, वो बोल रहे हैं। एक दो सवाल वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं। देख सकते हैं किस तरीके से मना कर रहे हैं, और बस एक जो लीडर है इनका वो बोल रहा है, लेकिन बाकी यहाँ पर मैंने इतने सारे लोगों से सवाल पूछे, सब मना ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। पोस्टर लेकर खड़े तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते इनसे, जवाब ये नहीं देंगे, और सवाल पूछने पर कह रहे हैं बहस मत करो। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली। देखिए जंतर मंतर पर जिस तरह से नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, ये तो नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगेगा, हर हर महादेव का नारा लगेगा, नारे तकबीर का नारा लग रहा है ना। पूरे हिंदुस्तान में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आंदोलन चलेगा, और इसी जंतर मंतर में हाउस तो 2 किलोमीटर दूर है, और ये बदमाशी कर रहे हैं। आप यही देखिए, संसद सत्र भी चल रहा है। पुलिस की हिम्मत हमें हटा रहे हैं, नारायण तकबीर को नहीं हटा पा रहे। हमने सवाल किया कि आखिरकार बिल में चाटने क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ ही दूरी पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आज संसद सत्र चल रहा है, किसने इसकी इतने बड़े आयोजन की परमिशन दी गई है? क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन, और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और कई सांसद जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, और हिंदू संगठन भी यहाँ पर आए थे, और जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस तरह के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली। जैसा कि आपने देखा कि वहां किस तरह कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा नारे तकबीर और आक्रामक और भड़काऊ नारे लगाने की बात सामने आई, साथ ही ये बवाली झुंड किस तरह सुदर्शन न्यूज के सवालों से डरकर भागता दिखा। इससे ये साफ साबित होता है कि प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बात तो आपको पिछले मुद्दे की विस्तार से समझानी थी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, बेहद बड़ी खबर है। खबर क्या है? महाराष्ट्र में फिर भड़की हिंसा की खबर आ रही है। आपको बता दें, नागपुर में पथराव हुआ है और आगजनी हुई है। पथराव और आगजनी की खबर आई है
कहां पर संघ कार्यालय परिसर में जिहादी झुंड का उत्पात हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर संघ कार्यालय में उत्पात मचाया गया। नागपुर के महल में जिहादियों का ये आतंक देखिए किस तरीके से। कुछ ही पलों में आपको वीडियो भी दिखाएंगे जहां पर हिंसा भड़क चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, महाराष्ट्र में फिर हिंसा भड़क गई है। और ये लेटेस्ट तस्वीरें सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ऑडियो के साथ देखिए। ये उत्पाती भीड़ हमला करती हुई नागपुर के महल से जिहादियों द्वारा आतंक मचाने की एक खबर सामने आई है। सुरक्षा के चलते पुलिस ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। महल के सभी सीसीटीवी कैमरे जिहादियों ने तोड़ दिए थे। जैसे तैसे ये वीडियो जो है वो सामने आई है। पत्थरबाजी की गाड़ियां भी जलाई गई, कर्फ्यू लागू है। महल के सभी सीसीटीवी कैमरे जिहादियों ने तोड़ दिए। ये आपको बताएं, नागपुर में पथराव आगजनी, संघ कार्यालय परिसर में जिहादी झुंड का उत्पात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्पात मचा रहे हैं ये जिहादी। और ये तस्वीर लेटेस्ट आप देखिए, महाराष्ट्र में फिर हिंसा भड़क चुकी है। हिंसा भड़की है जहां पर जिहादी झुंड ने पथराव किया है, तोड़फोड़ की है, आगजनी की। ये देखिए, इतनी बड़ी भीड़। और ये गाड़ियों की जले होने की तस्वीर, जलती गाड़ियों की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। नागपुर के महल में जिहादियों का ये आतंक, महल के सभी सीसीटीवी कैमरे जिहादियों ने तोड़ दिए हैं। ये जैसे तैसे आप तक हमने ये वीडियोस पहुंचाई हैं। जरा ध्यान से देखिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान। जहां भी जिहादियों की जनसंख्या बढ़ी है वहां पर ऐसा उत्पात हुआ है। और संघ कार्यालय पर अगर ऐसा हमला होता है तो मामला बेहद संवेदनशील। और ये देखिए, आगजनी, पथराव, पुलिस की वहां पर मौजूदगी, कर्फ्यू लागू होना। नागपुर में ये पथराव की तस्वीर देखिए, ये भीड़ देखिए। तो पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए शायद यहाँ लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा होगा। लेकिन झुंड देखिए कितना बड़ा ये आतंकियों का झुंड है, जिहादियों का झुंड है, जहां महल के सभी सीसीटीवी कैमरे ये लोग तोड़ लेते हैं। और ये एक्सक्लूसिव सुदर्शन न्यूज पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। या नागपुर में ये संघ कार्यालय परिसर में जिहादी झुंड का उत्पात हुआ है। उत्पात मचाते हुए यहाँ पर जिहादी नजर आएंगे। और ये देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नागपुर की। महल के सभी सीसीटीवी कैमरे जिहादियों ने तोड़ दिए हैं। और ये देखिए, जलती गाड़ियां, पूरी की पूरी गाड़ी जो है जल के खाक हो चुकी हैं। और उसी की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस बल के लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम करना बेहद मुश्किल। और अब लीजिए, हमारे साथ स्नेहल जोशी, हमारी वरिष्ठ संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। स्नेहल, बेहद ऐसे विजुअल जो आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, डरा देने वाले, क्या हुआ था? बिल्कुल, सवेर से विश्व हिंदू परिषद का जिस तरीके से हमने देखा कि राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा गया था। और उस राज्यव्यापी आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हिंदुत्ववादी संगठनाएं इकट्ठा होकर जो है उन्होंने मांग की थी, उसके बाद नागपुर शहर में जिस समय ये लोग जो है वो कलेक्टर ऑफिस में संगठन गया था अब निवेदन देने, तो वही दूसरी ओर जिहादियों ने उसी जगह पर आकर जो है वो गाली गलौज करना आरएसएस को और साथ में विश्व हिंदू परिषद को धिक्कारना शुरू कर दिया। और साथ ही उन्होंने ललकारा भी था कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और उसके बाद हमने देखा है कि आज अभी नागपुर में जहां पर भी ये आंदोलन हुआ था, उसी के ठीक 3 चौक आगे और पीछे पुलिस जो प्रशासन के माध्यम से पूरा बंदोबस्त लगाया गया था। क्योंकि वो जो एरिया आता है वो 2 पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बीच में है। और उसी के चलते ये पूरा माहौल जो है वो पुलिस द्वारा नियंत्रण में लाने की पूर्ण कोशिश की गई थी। लेकिन हमने देखा है कि शाम तक पूरा जो है वो बंदोबस्त होने के बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के अंदर में जमकर जमावड़ा जिहादियों के माध्यम से किया गया था। और उनके सामने पुलिस द्वारा उनको निवेदन भी दिया गया था। लेकिन उसी के चलते जब इनका जमावड़ा पुलिस स्टेशन में था और पुलिस स्टेशन में होते हुए भी कई लोगों ने वहां पर स्पॉट पर जाके सीसीटीवी कैमरे जो है वो फोड़ने की बात सामने आई है। तो वही साथ में जितना भी सामान ये रोड पर मेट्रो के लिए लाया गया था, मेट्रो के काम के लिए लाया गया था, वो पूरा का पूरा सामान जलाया गया है। साथ में गलियों में जो गाड़ियां विस्तार से और जानकारी आपसे लेंगे। और ये बहुत डरा देने वाले विजुअल है, किस तरीके से उत्पात ये मचा रहे हैं। और सोचिए, पहले सीसीटीवी कैमरे इन्होंने तोड़े बिल्कुल किसी संगठन की तरीके से। की हम बात कर रहे थे जहां पर पथराव, आगजनी, गाड़ियां जलाना
और एक तरीके से जिहादियों का झुंड जो है वहां पर पागलों की तरह वहां दौड़ रहा था। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्नेहल जो है, स्नेहल जुड़ चुके हैं। स्नेहल, एक बार विस्तार से फिर से बताइए कि क्या कारण था, किस बात को लेकर इतना गुस्सा, इतना क्रोध और आगजनी हुई? शुरुआत का पॉइंट क्या था? किस बात से इतना भड़के हैं जिहादी? बिल्कुल, ये एक ठीक तरीके से हम कह सकते हैं ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि राज्यव्यापी आंदोलन है और राज्यव्यापी आंदोलन में जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात सामने आई, तो उसके बाद जिहादियों द्वारा भी एक नैरेटिव सेट किया गया है कि नागपुर शहर में आयतें जलाई गई। औरंगजेब का जो पोस्टर जलाया गया, वो पोस्टर के पीछे में एक हरे रंग का कुशन रखा गया था और कुशन जलाया गया, क्योंकि पुतला जलाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा मज्जाव किया गया था, बंदी लाई गई थी। इसलिए एक मतलब कानून के दायरे में रहते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वो पुतला नहीं जलाते हुए उनका पोस्टर जलाया और साथ में पोस्टर जलाने के लिए कुशन को यानी एक तकिए को जलाया। और ये तकिया जलाने की जिहादियों का कहना है कि तकिया नहीं, उसमें आयतें लिखी हुई थी और ये हमारी पवित्र आयतें हमारे पवित्र महीने में इन्होंने जलाई है, तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद का हम धिक्कार करते हैं। इस तरीके की बात जो है वो नागपुर शहर के जिहादियों ने कैमरे के सामने कही है और साथ में एक नैरेटिव सेट करने की भी बात उन्होंने कही है कि इतना बड़ा विश्वव्यापी अगर आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी जो है वो नागपुर में जलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो एक बहाना इनको चाहिए था। ये चिंगारी जो है आग में भड़क चुकी है, लेकिन स्नेहल, एक तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार तो इस देश में किसी को भी नहीं मिलता है। इस देश में अगर कोई जिहादी झुंड इस तरीके से खुला घूमेगा, पत्थरबाजी करेगा, आगजनी करेगा, सीधा सीधा बड़े बड़े संगठनों को, हिंदू संगठनों को चैलेंज देगा और औरंगजेब के लिए इकट्ठा होंगे, ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती है। कैसे ऐसा हो गया? लेकिन अब वहां की सुरक्षा व्यवस्था, क्या कर्फ्यू लगा दिया गया? ये बात को हम समझ पा रहे हैं, और क्या स्थिति और बदतर तो नहीं हो जाएगी स्नेहल? बिल्कुल, क्योंकि पहले तो इन्होंने सोची समझी साजिश ही कह सकते हैं कि एक और उन्होंने 200 लोगों का घेराव पुलिस स्टेशन के पास किया और लगातार उसी समय उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी फोड़े और साथ में आग जलाई, पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी करते समय पुलिस भी वहां पर जख्मी होने की बात सामने आई है। उसके बाद जिस तरीके से माहौल गर्म किया है गया है और वो भी महल जैसे सेंसिटिव एरिया में, जो सबसे प्राचीन एरिया नागपुर शहर का है, पुरानी बस्ती है और पुरानी बस्ती का एक और जो पूरा सीए रोड है, उस सीए रोड पर जहाँ जिहादियों की ही बस्ती ज्यादा है, वहाँ उस जगह पर उन्होंने ये आतंकी काम किया है। मेट्रो का सामान तक जला दिया गया है, बड़ी गाड़ियां जला दी गई है और साथ में पुलिस को भी पत्थरबाजी में उन्होंने पुलिस को भी जख्मी करने का काम किया है। तो कई पुलिस घायल होने की बात भी हो रही है। तो वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का ये शहर है और उन्होंने भी अपील की है शांतता रखने की। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मंत्री जो है केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का शहर है, उन्होंने भी अपने माध्यम से आह्वान किया है जनता को कि सामान्य परिस्थिति बनाए रखे। लेकिन पुलिस द्वारा पूर्ण नियंत्रण में अब जो सिचुएशन है वो आ चुकी है और कर्फ्यू लगाया गया है। बिल्कुल स्नेहल, लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि भाई एक क्रूर आताताई के लिए वहां का मुस्लिम समाज जो है बहाना जिस तकिए को बनाया जा रहा है, खासतौर पर आगजनी के लिए, कि भाई कैसे ये कर दिया गया हमारे खिलाफ, लेकिन बात वो समझ में नहीं आती कैसे औरंगजेब का क्या बहाना है कि भाई हिंदुओं को निशाना बनाना है, कि तरीके से उस तरतीब से ये चल रहे हैं कि भाई इनको मौका मिल गया है। और इतना सारा, इतना बड़ा अगर झुंड एक साथ कहीं निकलता है तो ये तो बेहद खतरनाक है। बिना प्लानिंग के तो ये हो नहीं सकता। सीसीटीवी तोड़ने की अकल कहां से आती है? ये तो सब कुछ प्लानिंग से होता है। कह सकते हैं क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जिस तरीके के हर हफ्ते एक बड़ी कार्रवाई जिहादियों द्वारा जबरदस्ती की जा रही थी। हालांकि हम कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के पहले उन्हीं के पुतले के सामने जिस तरीके से गौ माता के 11 पैर फेंके गए थे, उसके बाद भारत माता के पुतले के मतलब स्टैचू के सामने वहां पर भी जिहादियों ने गौ माता के अवशेष फेंके थे और साथ में अलग अलग जगह पे 11, 12, 20 इस तरीके से गौ माता के कटे हुए अंश शिव जयंती के पहले नंदी जी यानी बैल के सिंग वहां पर पड़े हुए मिले। तो ये हम कह सकते थे कि किसी बड़ी साजिश
को अंजाम देने के लिए या फिर माहौल बिगाड़ने के लिए पहले से कोशिश हो रही थी। हम कह सकते हैं कि शायद विश्व हिंदू परिषद की इतनी बड़ी जो ऐलान है, क्योंकि उन्होंने आज के जो आंदोलन में उन्होंने कहा है कि हम सरकार को समय देते हैं और सरकार ने निर्धारित समय में पुरातत्व विभाग से ही वो मस्जिद अपने इसमें लेनी चाहिए, वो ठड़गांव के इसमें लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम कार सेवा करेंगे, हम खुद जाकर कार सेवा का आंदोलन करेंगे, हम ललकारेंगे जनता को कि चलो संभाजीनगर और वहां जाकर उस कब्र का हम क्या करेंगे वो हम करेंगे, हम वो उठाकर समंदर में फेंक देंगे। और हम उन्होंने यहाँ कहा कि अगर शासन प्रशासन अगर कुछ गलत होता है तो वो जिम्मेदार होगा। तो इस तरीके से बड़े आज नागपुर शहर से विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे द्वारा नागपुर शहर में इतना बड़ा जो है वो आह्वान किया गया है और इतने बड़ी प्लानिंग की भी उन्होंने बात की। तो हम कह सकते हैं इसी प्लानिंग का कह रहे हैं वो ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे शायद। बिल्कुल स्नेहल, ठीक है, आप इस पर नजर बनाए रखिए। थोड़ा सा ब्रेक की मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर आपने ये खबर देखी, विस्तार से देखी। आखिर नागपुर को जलाने की ये साजिश नाकाम कब होगी और कब इन पर नकेल कसी जाएगी। हमने आपको नागपुर की खबर दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जिसके चलते ये हुआ, सोचिए आज भी इस क्रूर आक्रांता के चलते ये पूरा जो महाराष्ट्र की वीरों की धरती पर कुछ जिहादियों ने नागपुर को जलाने का प्रयास किया है, संघ को निशाने पर लिया है। देखिए, क्रूर औरंगजेब की कब्र हटाओ वरना होगी कार सेवा। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक अन्याय की जिसका बोझ ये देश आज भी ढो रहा है। बात हो रही है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र की, जिसे हिंदू समाज गुलामी का प्रतीक मानता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस कब्र को हटाने की मांग उठाई है और ये सवाल वाजिब भी है कि अब भारत की भूमि पर उन आक्रांताओं के स्मारक बने रहेंगे जिन्होंने इस देश की सभ्यता को कुचलने की कोशिश की थी। औरंगजेब कोई संत नहीं था, ना ही कोई महापुरुष, वो एक बर्बर आक्रमणकारी था जिसने भारत के मंदिरों को ध्वस्त किया और धर्मांतरण के नाम पर हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास किया। उसने छत्रपति संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देकर मारा, गुरु तेग बहादुर जी को उसने बलिदानी किया और कश्मीर के लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किए। ऐसे क्रूर शासक का भारत की पवित्र भूमि पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का साफ कहना है औरंगजेब के विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही यह मामला सामने आया, विपक्ष ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे की आड़ में वे इस मुगल भक्ति को छुपाने की कोशिश करने लगे। सवाल यह उठता है कि विपक्ष को औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से इतनी हमदर्दी क्यों, इतना प्यार क्यों है? मैं तो कहूंगा प्यार बोलूंगा। क्या देश का गौरवशाली हिंदू समाज अपने अधिकारियों और सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा नहीं हो सकता? हमारी रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को अच्छे से समझिए। महाराष्ट्र में मुगलों के सबसे क्रूर और हिंदू विरोधी शासक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जोरों पर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जालना में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर इस कब्र को हटाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि भारत की मिट्टी पर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का कोई स्थान नहीं है। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र
वहां से हटा दे, ये हमारी मांग रहेगी। फिर भी आगे देखें कि सरकार क्या सोचती है, सरकार विचार करके क्या बता रही है। यदि सरकार ने निकाल दिया तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज के साथ में सरकार का अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी, वो जनमानस का विचार कर रही है। यदि वैसा हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनमानस को लेकर रास्ते पे उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। और आंदोलन का फिर हमने देखा है, जब हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करता है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करता है, अपने शौर्य के लिए आंदोलन करता है, तो अपने इतिहास में भी देखा होगा अयोध्या का जैसा कलंकित ढांचा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर, यदि उसमें विश्व हिंदू परिषद लीडरशिप भी कर रही है, तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। जब यह मामला सरकार तक पहुंचा, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया कि औरंगजेब का महिमा मंडन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। लेकिन जैसे ही विपक्ष से इस पर सवाल किया गया, उनका असली चेहरा सामने आ गया। विपक्षी दलों ने औरंगजेब के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा उछाल दिया। आप लोग भी मीडिया के साथियों, मुझे नहीं पता कि किसी के डायरेक्शन पर केवल यही सवाल होते हैं। देश के चौथे स्तंभ होने के नाते मैंने जब मौका पाया हूं मीडिया के लोगों से अपील किया हूं कि अपनी सच्ची और असली जिम्मेदारी की तरफ आप लोग भी ध्यान दीजिए। सरकार के एजेंडे पर ही परमानेंट कैमरा लगा के सवाल करना आप लोग बंद करिए, नहीं तो जनता की नजरों से आपका भी विश्वास हटेगा। सवाल ये है कि विपक्ष को औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से इतनी हमदर्दी क्यों है? जिस शासक ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, गुरुओं को यातनाएं दी, भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश की, उसकी कब्र के लिए इतनी चिंता क्यों? जब देश का हिंदू समाज अपने गौरवशाली इतिहास की रक्षा के लिए खड़ा होता है, तो विपक्ष को अचानक बेरोजगारी और किसान याद आ जाते हैं। विपक्ष की इस मुगल भक्ति को देश अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को चाहिए कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय अपमान मानते हुए उसे तुरंत हटाया जाए। इतिहास से सबक लेकर हमें यह तय करना होगा कि भारत की भूमि पर क्रूर आक्रांताओं का कोई सम्मान नहीं होगा। विपक्ष देश की असली समस्याओं पर बात करने की बजाय मुगल प्रेम दिखाने में लगा हुआ है, लेकिन हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। यह देश शिवाजी महाराज का है, औरंगजेब का नहीं। अब भारत में देशद्रोही मानसिकता और मुगल भक्ति की राजनीति नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से ये मामला केवल महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। गुलामी के प्रतीकों का अंत जो है वो हम कहते हैं जरूरी है, क्योंकि कैसे औरंगजेब की कब्र जो है वो इतिहास का एक कलंक है, उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। केवल विश्व हिंदू परिषद की मांग नहीं है, केवल आरएसएस की तरफ से ये जो मांग नहीं उठ रही है, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ये मांग नहीं उठ रही है, लेकिन ये आप खुद से पूछिए कि बस उस आक्रांता के लिए इतनी बड़ी यादगार का यहाँ भारत में होना किस तरीके से क्यों जरूरी है, क्या करना है, क्या आवश्यकता है। इसने देखिए इस क्रूर आक्रांताओं को आज भी याद रखना, इसका महिमा मंडन करना विपक्ष की राजनीति पहले हो सकता था, पहले उसको लाभ भी होता होगा, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। देश की जनता बिल्कुल ऐसे क्रूर आक्रांताओं के महिमा मंडन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब नहीं चलेगा औरंगजेब का महिमा मंडन, चाहे विपक्ष कितना भी रोना क्यों ना रोए। ये भारत की भूमि है, यहाँ से ऐसे आक्रांताओं की जो है कब्र हटनी चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बता दें। भारत की भूमि से हटनी चाहिए आक्रांताओं की कब्र, यह हमारा प्रश्न था आपसे। 99% लोगों ने कहा हां, केवल 1% हैं जो असहमत हैं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत सहमत है कि भारत की भूमि से हटा दें आक्रांताओं की कब्र। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। मन तो और भी था, मुद्दे और भी थे, लेकिन आज ब्रेकिंग न्यूज के चलते आपको हम और मुद्दे ना दिखा पाए, लेकिन कल इन मुद्दों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय